किसी ने क्या खूब कहा है, आराम को छोड़कर, हालातों से मुंह मोड़कर, आओ कुछ बड़ा करें, सब सुविधा पीछे छोड़कर। फिर चाहे हम 15 के हों, चाहे हम 90 के हों। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि कंफर्ट जोन क्या है, कैसे बनते हैं, हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, हम क्यों नहीं इनसे बाहर आना चाहते और किन हालातों में हम इनसे बाहर नहीं निकलते। और हमने ये भी जाना था कि क्या क्या रास्ते हैं जिनके थ्रू हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं बचे हुए रास्तों के बारे में बात करूंगा। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फियर ऑफ चैलेंजेस। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने अपने हद से ज्यादा बढ़कर कुछ काम कर लिया, कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नई चीज कर ली, तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और हो सकता है हम इसमें फेल हो जाए। तो हम ये चैलेंज लेने से घबराते हैं और ये सबसे बड़ा मेन रीजन है जिसके चलते हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम अपनी वही धैर्य वाली जिंदगी में चलना चाहते हैं। वही सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, बिजनेस पे जाओ, घर में खाना बनाओ, वापस आओ, गपशप मारी, सो गए। तो हम जब तक कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, नया चैलेंज नहीं लेंगे, जब तक हम कुछ चीजों में अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हम बाकी चीजों में कंफर्टेबल कैसे होंगे। इससे बाहर कैसे निकला जाए? बहुत आसान है। हर दिन एक नया चैलेंज लें, कुछ नया सीखें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा सताती है, जिसका डर आपको सबसे ज्यादा सताता है, जो आप अंदर से वो करना नहीं चाहते हो, वही चीज करिए और फिर देखिए कि आपका ये भय खत्म हो जाएगा और अब कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सक्सेस के रास्ते पर चलना शुरू करोगे। जैसे कि हम में से बहुत जनों को इंग्लिश बोलने से हिचकिचाहट होती है, तो सबसे अच्छा इसका उपाय है आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे दिन पर दिन आप देखोगे कि आप में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो इसी तरह बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। फियर ऑफ सोसाइटी, समाज का भय, एक बड़ा कारण है कि हम में से बहुत जन कंफर्ट जोन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी का भय सताता है, समाज का भय सताता है। हमें लगता है यार हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा अगर हम कुछ नया करते हैं, कुछ नए चैलेंजेस लेते हैं। तो ये समझिए कि एक नन्हा बच्चा अपने बचपने से ही नई चीजें करना चाहता है, नए तरीकों से करना चाहता है, लेकिन कभी उसे उसके पेरेंट्स रोकते हैं, कुछ टॉफी का लालच देकर, कुछ गिफ्ट्स का लालच देकर कि बेटा ऐसे मत करो। कभी टीचर्स रोकते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे मत करो, दूसरे क्या सोचेंगे। कभी भाई बहन रोकते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके प्रोफेसर्स, उसके कलीग्स रोकते हैं। काम करने जाता है तो कभी बॉस रोकते हैं, कभी सीनियर्स रोकते हैं कि नहीं ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। तो इस तरह करते करते वो बच्चे के अंदर में एक अनजाना सा भय बैठ जाता है और जिसके चलते वो चैलेंजेस लेने से घबराता है, वो कुछ नया करने से घबराता है और वो अपने धैर्य वाली जिंदगी में चलता जाता है। तो इसी को कहते हैं फियर ऑफ सोसाइटी, समाज का भय। इससे बाहर कैसे निकलें? फियर ऑफ सोसाइटी, समाज के भय को दूर कैसे करें? हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, आइसक्रीम बेचने वाले नहीं हैं कि सबको उनके मन मुताबिक एक आइसक्रीम दे दी। तो हमें अगर कभी भी लगता है कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, परिवार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में सच्चे मन से अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या जो मैं ये करने जा रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। और अगर सही है तो फिर उसके बाद कोई भी इंसान कुछ भी बोले तो वो मत सुनिए। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फीडबैक है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट है, वो ले लीजिए, लेकिन जो भी नेगेटिव बातें हैं जो आपको पीछे की ओर ढकेलती है वो ना लें। तो इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में जो एक अनजाना भय है सोसाइटी का, समाज का, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा और आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएंगे।
और क्या क्या तरीके हैं इस घेरे को तोड़ने के लिए, इस दीवार को कूदने के लिए और सक्सेस के रास्ते पर चलने के लिए और तरक्की के द्वार को ना सिर्फ पार करने के लिए बल्कि उससे बहुत आगे जाने के लिए। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। जब भी आप कोई चैलेंज लेते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो ये नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी, अपनी पूरी दिनचर्या एकदम से बदल देनी है। ये भी आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि आप एक चीज को कई वर्षों से करते आ रहे हो, कई हफ्तों से करते आ रहे हो, तो अचानक से उसे चेंज करने में टाइम लगेगा। बट पहला कदम रखिए, छोटे छोटे कदम रखिए, तब आप देखोगे कि आपने वो सीढ़ी चढ़ ली है, आपने वो दीवार फांद ली है। सर, आवर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें पढ़िए। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। पढ़ी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो आज ना तो कल ना तो परसों हमेशा काम में आएंगी ही। तो जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ोगे, जितनी ज्यादा आप नॉलेज लोगे, उतनी ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने आत्मविश्वास के साथ आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाओगे। और आजकल तो बहुत जन ये कहेंगे कि किताबें महंगी हो गई हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आजकल तो किताबें ई बुक्स के फॉर्म्स में हैं, पीडीएफ्स के फॉर्म में हैं। तो अब इंटरनेट हर कोई यूज करता है, तो इजीली बुक्स अवेलेबल हैं। आप ऑर्डर दे सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। बस करने का जज्बा होना चाहिए, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। नेवर गिव अप। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीत का जज्बा हमारे अंदर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता अगले घंटे क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है या अगले दिन क्या होने वाला है। हो सकता है हम उसी समय हार मान रहे हो जब सफलता हमसे एक कदम दूरी पर ही खड़ी हुई हो। तो हमेशा अपने अंदर वो आग जलाकर हमें रखनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं जज्बा, जीत का जज्बा। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा। हमसे ना होगा से हमसे ही होगा वाला जज्बा होना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री में झांके, अपने करंट सिनेरियोज में झांके, तो हम में से बहुत जन ऐसे हैं जो पहले असफल थे, लेकिन इसी जज्बे के साथ वो सफल होते गए। बहुत से नेता ऐसे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं, बहुत से फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो पहले असफल थे, लेकिन जज्बे के साथ, जीत के जज्बे के साथ, नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ते चले। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमें कभी भी हार नहीं माननी है और हमें हमेशा ये सोचना है कि ये काम मैं कर सकूंगा। दोस्तों, याद रखिएगा, हमें कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि या तो हम जीतेंगे, हमें जीत मिलेगी, या तो हम अनुभव प्राप्त करेंगे, हमें अनुभव मिलेगा, और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।